थैंक यू। खुदा के कलाम मुक़द्दस के लिए, उसकी खिदमत के लिए, आप बहन भाइयों की खिदमत में खुदा का कलाम मुक़द्दस पेश करने के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबको राइजन चर्च में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि आप यहाँ खुदा की इबादत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए आए हैं। खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ध्यान के साथ कलाम सुनना है, गौर के साथ कलाम सुनना है और किसी को नींद की झपकी भी नहीं आनी चाहिए। होशियारी के साथ खुदा का कलाम आपने सुनना है। मैं जब कलाम के लिए गौर कर रहा था कि खुदा के कलाम मुक़द्दस का कौन सा हिस्सा आज पेश किया जाए, तो मैं खुदा में बैठा और मैंने खुदा से कलाम मांगा, खुदा मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए कलाम मुक़द्दस दे। तो खुदा ने जो कलाम दिया, मैं समझता हूँ कि ये आज शायद ईसा नगरी की किसी चर्च के अंदर नहीं हो रहा होगा। जो कलाम मैं आज देना चाहता हूँ आपको, जो मेरे लिए भी है और आपके लिए। हम सब जो हैं वो रोज़ों के दिनों से गुजर रहे हैं, रोज़ों के अयाम से गुजर रहे हैं। और जब मैं सोच रहा था तो फिर मैंने इस पर गौर किया कि यीशु से बड़ा रोज़ा किसी ने नहीं रखा, यीशु जैसा रोज़ा किसी ने नहीं रखा। रोज़े में यीशु जैसी आजमाइश किसी की नहीं हुई और रोज़े में यीशु जैसा फतहमंद भी कोई नहीं हुआ जो फतह यीशु ने हासिल की शैतान पर और शैतान के सारे मंसूबों पर। इसलिए मैंने कहा ध्यान के साथ कलाम सुनिए। मैं आज का कलाम बेशक रोज़े के बारे में होगा, लेकिन कुछ और इसके साथ मुंसलिक, इसके साथ जुड़ी हुई और बातें और कलाम की बातें भी मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो है वो ये है, ये खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और मुआफ़िक। देखें, यीशु मसीह ने रोज़ा रखने से पहले यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। मानते हैं, ईमान रखते हैं, यकीन है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि यीशु मसीह ने आजमाइश का मुकाबला करने के लिए, रोजे में ठहरने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक भी इस बात का शहादत और इस बात की गवाही देती है। यीशु ने बपतिस्मा तो लेना था, दो बपतिस्मे हुए, ठीक है, उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर यीशु बपतिस्मा ना भी लेता तो यीशु फिर भी राष्ट्रवाद रहेगा और हमेशा तक यीशु राष्ट्रवाद है। यीशु मसीह ने अपने बाप की राष्ट्रवादी को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया। जब यूहन्ना मना करने लगा, कहने लगा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मुझसे बपतिस्मा लेता है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? अब होने ही दे, क्योंकि इसी तरह हम सबको खुदा की राष्ट्रवादी को पूरा करना है। तो यीशु मसीह ने खुदा की राष्ट्रवादी को पूरा किया। और मैं खुद इस बात का एक गवाह हूँ, मेरी ज़ाती गवाही है कि मैं बपतिस्मा लेने से पहले कलाम सुनाता था। एक जिंदगी शुरू हो गई थी खुदा की तरफ, लेकिन 50 साल की उम्र में जब मैंने बपतिस्मा लिया तो फिर जिंदगी बदल गई। जिंदगी का तौर तरीका, अंदाज बदल गया। कलाम सुनाने की खिदमत का जो ऐसा खुदा ने रूह कुदरत से मामूर और भरपूर तरीका दिया, ये इससे पहले नहीं था। कलाम लोग करते, लेकिन कलाम वो है जो रूह कुदरत की हिदायत में बपतिस्मे के बाद जो दिया जाता है और जो सुना जाता है और जो सीखा जाता है। ऐसा कलाम बपतिस्मे के बगैर नहीं मिल सकता और बपतिस्मा लेना जरूरी है। आज मैं जो बात करूंगा, बपतिस्मे की बात भी करूंगा, रोजे की बात भी करूंगा, यीशु मसीह की आज़माइश की बात भी करूंगा, यीशु मसीह की रोजों के बाद फातिहाना जिंदगी। यीशु पहले भी फतहमंद था और रोजे के बाद भी यीशु फतहमंद हुआ और यीशु मसीह की फतहमंदाना जिंदगी जो है वो मेरे और आपके लिए मिसाल है, नमूना है। और जो कोई भी खिदमत करना चाहता है, जो कोई भी रोजा रखना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले रोजा रखने से पहले बपतिस्मा ले ले, खुदा को राष्ट्रवाद मान ले, खुदा से ताकत कुव्वत मान ले,
खुदा से जोर मांगे, फिर देखें जरा कि खिदमत कैसी होती है कलाम मुकद्दस की। और सबसे अहम बात जो है, जो यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह की जिंदगी में हुई, सारी बातें अहम है यीशु की जिंदगी में, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जिंदगी की बात जो थी वो था यीशु मसीह का रूह कुद्दस से मामूर। बपतिस्मे के बाद, आजमाइश के बाद यीशु मसीह की भरपूर एक रूहानी जिंदगी, एक करिश्माती जिंदगी, एक मौजूदी जिंदगी जो शुरू हुई, उसके क्या कहने हैं। मैं कहता हूँ तारीफ करते 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 इंसान की जुबान थक जाती है, लेकिन वो तारीफ फिर भी नहीं हो पाती जो यीशु के लिए हम करते हैं, करनी चाहिए और जो वाजिब और मुनासिब है। आइए, सबसे पहले मैं, जैसा मैंने शुरू में कह दिया कि मैं थोड़ी सी बात जो है बपतिस्मे को जरूर टच करूंगा, क्योंकि इस वजह से कि ये रोज़ों का एक दिन भी है, रोज़ों के अय्याम भी हैं। पूरी दुनिया के अंदर मसीही दुनिया जो है वो रोज़े रख रही है, लेकिन रोज़ा ऐसे नहीं रखा जा सकता जिस तरह हम लोग रखते हैं। या फैशन है, या रस्म है, या रिवाज है, या चर्चिस ने जो तरीक़ाकार बना रखा है, यह भी एन बाइबल के मुताबिक नहीं है, एन बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ चर्चिस ने अपने अपने तरीक़ेकार रोजे के बारे में बना रखे। और सबसे बड़ी मुश्किल जो पेश आ रही है, दो बड़े चर्चिस हैं दुनिया के अंदर, एक कैथोलिक चर्च है और एक चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर चर्च ऑफ पाकिस्तान मेथोडिस्ट हैं, कैथोलिक हैं और बहुत सारे चर्चेज हैं। ये सारे बड़े बड़े चर्चेज जो हैं, अभी मैं पेंटिकॉस्टल का मैंने नाम नहीं दिया, पेंटिकॉस्टल चर्चेज की मैं बात नहीं कर रहा, और ये जो है अभी तक यीशु मसीह के नमूने पर बपतिस्मा ना खुद लेते हैं और लोगों को भी लेने से रोकते हैं। लेकिन हो गया जो 6 महीने का या 2-3 महीने का उन्होंने पादरी दे या पास्टर दे या फादर दे हाथ से दे देते हैं, चलो जी उन्हें ये बपतिस्मा नहीं है, ये बपतिस्मा नहीं है, ये बरकत है। और ये बरकत यीशु मसीह को भी दी गई। जब काहन ने अपने हाथों में लिया और उसको प्यार किया, हाथों में लेकर यीशु को भी बरकत दी गई। बरकत के मंबा, बरकत के सरचश्मा, बरकत का मबदा जो बरकत देता है, जिसने बरकत शुरू की उसने खुद भी खादिम के हाथों से बरकत ली। उसके माँ बाप को बरकत दी गई, यीशु को बरकत दी गई, और फिर उन्हें रुखसत किया गया चर्च में से, हैकल में से, या जहाँ भी वो थे, फिर उनको रुखसत किया गया। तो याद रखें, बचपन का 6 महीने का जिसको ये बपतिस्मा कहते हैं, कलाम इसको बपतिस्मा नहीं कहता, कलाम इसको बरकत कहता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने खुद बरकत ली, और फिर जब एक मौके पर बात हुई, उसने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। उन पर हाथ रखे और उनको बरकत। सबसे पहले ये बात याद रखें, सबसे पहले। और फिर जब बपतिस्मे के बारे में मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, ये बात समझने वाली है। खुदा उनके कलाम मुकद्दस यीशु मसीह को 8वें दिन बपतिस्मा नहीं दिया गया था, बरकत दी गई थी। फिर यीशु मसीह ने बपतिस्मा कब लिया? 30 साल की उम्र जब यीशु की हुई, तो फिर यीशु ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। देखें, यीशु मसीह को छोड़कर बाकी हम सब इंसानों को बपतिस्मा लेने से पहले तौबा करने की जरूरत है। ये बात ध्यान में रखें। बपतिस्मा लेने वाले भी, हम इंसान जो बपतिस्मा लेते हैं, इससे पहले अमाल की किताब में लिखा है, तौबा करो और बपतिस्मा लो तो रूह कुद्दस नाम में पाओगे। 3 बातें सीखने वाली, ठीक है। सबसे पहले क्या करनी है? तौबा। यीशु मसीह को तौबा की कोई जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह पाक, रास्तबाज, जानतदार, ईमानदार, ताबेदार, फरमाबरदार, खुदा का बेटा, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी यीशु ने लिया। क्यों लिया? इसलिए कि हमारे लिए नमूना हो, हम खुदा की रास्तबाजी को पूरा करें। यीशु ने किया, हम पर भी फर्ज है कि हम खुदा की रास्तबाजी को पूरा करें। तो ये जो लोग मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, तमाम कलीसिया जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सुने, और खुदा उनका कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है वो बपतिस्मा लें।
क्यों बपतिस्मा ले? सबसे पहली बात जो है वो ये है कि खुदा को रास्तबाज, बपतिस्मा लेना खुदा को रास्तबाज मानने के बराबर है। ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं? बिल्कुल, इस पर ईमान रखें और इस ईमान के मुताबिक जो हम बपतिस्मा ले, तो बपतिस्मा लेना खुदा को रास्तबाज मानने के बराबर है, मुतरादिफ है। जो शख्स यस्सु का बपतिस्मा नहीं लेता, मसीह का बपतिस्मा नहीं लेता, मैं उसको रास्तबाज भी नहीं मानता। वो रास्तबाज नहीं है, क्योंकि वो तो खुदा को रास्तबाज नहीं मान रहा, तो उसको कैसे रास्तबाज मान लिया जाए? हाँ, वो पास्टर हो, पादरी हो, फादर हो, कोई भी हो, जो खुदा को रास्तबाज नहीं मानता, उसको मैं तो नहीं मानता भाई, मैं तो नहीं मानता। आप अपने अपने ईमान का जायजा ले सकते हैं। मैं अपने ईमान के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक और मुवाफिक मैं कहता हूँ, मैं जैसे मैंने कहा, मैंने जो बपतिस्मा नहीं लिया था, फिर मैंने अपने आप को मलामत की, मैंने अपने आप को कंडेम किया, मैंने आपको मलामत की। तू कलाम बड़ा सुनाता है, तू दुआएं भी करता है, तू ये भी करता है, तू 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 वो सारे काम करता है जो ये इबादत से मुतालिक है, लेकिन तूने आज तक गौर से सुनिए, मैंने अपने बारे में कहा, तूने आज तक खुदा को रास्तबाज ही नहीं माना। और तू कैसा ईमानदार है, तू कैसा मसीही है कि तूने आज तक खुदा को रास्तबाज ही नहीं माना। फिर मैंने जब फिर उसके बाद खुदा ने मुझे तौफीक अता फरमाई और मैंने पास्टर नदीता से, मरहूम से कह दिया मैंने बपतिस्मा लेना है। 2 साल 3 साल तक मुझे मुसलसल कहता रहा प्रोफेसर साहब बपतिस्मा लो। मैंने कभी नहीं लूंगा, आपके कहने पर नहीं लूंगा। जब रूह कुदरत मुझे कायल और मायल करेगी, जब मैं कायल हो जाऊंगा तो बपतिस्मा दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब आपको बपतिस्मा देने के लिए कह दूंगा। ये मुझे पता है। पास्टर परवेश कामरान का नाम आपने सुना होगा, पिंडी से उनका ताल्लुक है। उनका मैसेज मैं यहाँ सुन रहा, उनका मैसेज मैं सुन रहा था। उस मैसेज के अंदर जब उन्होंने ये बात कही, क्या बात कही कि बपतिस्मा लेना खुदा को रास्तबाज मानने के बराबर है। रूह कुदरत ने मुझे झंझोड़ा, मेरे ज़मीर को झंझोड़ा, ठीक है, मेरे दिल को कायलो बायल किया। मैंने पास्टर नदीता से कह दिया अगले संडे बपतिस्मा होने वाले हैं, जब भी हो मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी को खुदा ने दिखा दिया, तेरे शौहर ने किस शर्ट के अंदर बपतिस्मा लेना है, और बात ये भी दिखा दिया। और जब मैं बपतिस्मा ले चुका था, फिर मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मैंने दुआ में ये देखा, मैंने दुआ कि ये जो टी शर्ट आपने उस दिन पहनी हुई थी पास्टर परवेज के कामरान की इबादत के अंदर, ये टी शर्ट भी आपने पहनी हुई है और वहाँ खुदा का कलाम आपने सुना है और आप कायल हो गए। मैंने और वाकई मैंने वही टी शर्ट पहनी जो मेरे बीवी को नहीं पता था कि मैं कौन सी टी शर्ट पहन के गया, शायद वो आई भी नहीं थी, लेकिन मैं आया तो उन्होंने मुझे बताया। अजीज बहन भाइयों, आज शायद मुझे पानी पीना पड़े क्योंकि मैं कलाम के पानी नहीं पी, लेकिन लगता है कि ज़्यादा पीना पड़ेगा, इसलिए एहतियात मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि चर्चेज सबके सब चर्चेज, बहुत सारे चर्चेज, बड़े चर्चेज बस बचपन की बरकत को ही बपतिस्मा कहते हैं। ये गलत तालीम है, ये गुमराहकुन तालीम है, ये खुदा को रास्तबाज न मानने वाली तालीम है जो दी जाती है। मैं ऐसे खादमीन को मैं नहीं मानता है, अदरुए कलाम मुक़द्दस मैं नहीं मानता। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि बपतिस्मा जब लेते हैं ना, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह ने खुदा की रास्तबाजी में बपतिस्मा लिया। ओके, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं आप लोग? पूरे ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है जी। तो वो क्या हो, खुदा को रास्तबाज, लेकिन असल में यीशु ने जो बपतिस्मा लिया वो खुदा की रास्तबाजी में लिया। यीशु ने पानी में भी बपतिस्मा लिया, रास्तबाजी को पूरा किया, और इसके बाद जो मैंने कहा वो बाद में मैं जिक्र करूंगा। यीशु मसीह ने एक और बपतिस्मा लिया, उसकी भी बात करूंगा, ठीक है जी। हो सकता है बपतिस्मे पर ये मैसेज चलता रहे और इसी से आप सीखने वाले हो। इस वजह से कह रहा हूँ कि पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के अंदर एक अच्छी ट्रेडिशन, एक अच्छी रिवायत कायम हुई है कि अब उन्होंने रोज़ों के दरमियान ही, यानी ईस्टर के आने से पहले जुमे को रख ले या उससे पहले रख ले,
रोजा बपतिस्मा देने का तरीके शुरू का कर दिया है। बहुत सारे चर्च हैं, मिसाल के तौर पर पास्टर जॉन जो हैं उनके चर्च के अंदर जो बपतिस्मा दिया वो रोजों के दौरान दिया जाता है, बल्कि गुड फ्राइडे को दिया जाता है और उस दिन दिया जाता है। जहाँ भी कुछ चर्च ने शुरू किया है, जहाँ ट्राइयून गॉड चर्च है, पास्टर सैमुअल वहाँ खिदमत करते हैं, उन्होंने भी यही शुरू किया है गुड फ्राइडे वाले दिन जो है बपतिस्मा, क्योंकि उस वक्त हमारा मसीहा सलीब पर दिया गया था। ठीक है जी, तो ये अच्छी ट्रेडिशन। फिर उसके बाद जो है जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो शख्स जो कलीसिया बपतिस्मा होते का बपतिस्मा, पानी टपकाने का बपतिस्मा नहीं, पानी टपकाने को क्या कहा जाता है? रैप्टिज्म। रैप्टिज्म पानी का छिड़काव, सर पे पानी छिड़कना। लेकिन जो बैप्टिज्म है, बैप्टिज्म के मानी जो है वो ये है कि होते का पानी के अंदर डूब जाना, पानी के अंदर पूरा का पूरा बैठ जाना और फिर उठना। ठीक है जी, ये है ये बपतिस्मा है जो यीशु मसीह के की तालीम के मुताबिक और जिंदगी के मुताबिक है। और जो शख्स बपतिस्मा देने का इनकारी है वो सुन ले, कोई भी है जहां तक आवाज आ रही है सुन ले, जो यीशु मसीह के बपतिस्मे के नमूने पर नहीं चलता, यानी होते का बपतिस्मा नहीं लेता, डुबकी का बपतिस्मा नहीं लेता, असल में वो शब्द जो है सबसे पहली बात जो है वो ये है, वो तस्लीस का इनकारी है। ओके, बात समझ रहे हैं? वो तस्लीस, सबसे पहले वो तस्लीस का इनकारी है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया तो क्या हुआ? रूह कुदस नाज़िल हुई, यीशु जमीन पर है, यीशु बपतिस्मा ले रहा है, रूह कुदस का नुज़ूल हो चुका है, ऊपर से आवाज आ गई, ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। इसकी सुनो तस्लीस, बाप बेटा रूह कुदस, बेटा जमीन पर है, रूह कुदस का नुज़ूल हुआ है, आसमान पर से आवाज आ गई है, ये मेरा प्यारा। ओके, बात समझ में आई? बपतिस्मा समझ में मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप में से कुछ लोग जरूर बपतिस्मा लेंगे, ये मैसेज सुनकर तैयार हो जाएंगे और बपतिस्मा जरूर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब जो बपतिस्मे का होते का बपतिस्मे का इनकारी है वो तस्लीस का इनकारी है, वो तस्लीस को नहीं मानता, क्योंकि तस्लीस जो है वो बपतिस्मे के यीशु मसीह के बपतिस्मा देने पर पूरी हो जाती है, साबित हो जाती है, जाहिर हो जाती है और पता चल जाता है कि तस्लीस है। ओके, ये है। फिर इसके बाद एक और बात है, जो बपतिस्मा नहीं लेता, जो लेने से मना करता है, वो पता किस बात का इनकारी है? किस बात का इनकारी है? वो यीशु मसीह की सलीबी मौत का इनकारी है, वो यीशु मसीह के खून बहाने का इनकारी है, वो यीशु मसीह के फिदिये का इनकारी है, वो यीशु मसीह के फिदिये को नहीं मानता। और फिर जो ये सब कुछ नहीं मानता, वो रोजा रखने का लगता क्या लगता है? रोजा रखने का क्या हक पहुंचता है उसको कि वो रोजा रखे? वो रोजा रखे तो सबसे पहले इसको पूरा करे, यीशु मसीह की सारी इस तौर तरीके को पूरा करे। तो क्या मैं कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि यीशु मसीह को हौज है, अलामती तौर पर हौज है, हौज के अंदर पानी है, और पानी जो है वो इतना है कि आदमी उसमें डुबकी खा ले, उसमें बैठ जाए। अब इसका मतलब क्या? बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के खून में। और जो शख्स ये ईमान रखकर बपतिस्मा नहीं लेता, वो समझता कि ये पानी में डुबकी ले रहा हूं, तो उसका बपतिस्मा भी ठीक नहीं है, क्योंकि असल में बात जो ये है, यानी उस पानी के हौज में डुबकी लेने का मतलब यह है यीशु मसीह के खून में डूब जाना, यीशु मसीह के खून में डूब जाना, डुबकी लगा देना, और फिर उस खून में से ऊपर उठना, बाहर आना, फिर तालाब से बाहर जब निकलना, उस टेंट से बाहर निकलना, तो फिर रूह कुदस की मामूली और भरपूरी के अंदर खिदमत गुजारी का काम, मौजज़ात का काम कर, शिफाया दुआ करें। बदरूहें भागेंगी जब कोई इंसान इस रूह और स्पिरिट के साथ इस स्पिरिट के साथ जो बपतिस्मा होता है, और बाकी उसको रूह कुदस का बपतिस्मा होता है। ठीक है जी। तो ये हालांकि बातें कुछ और भी हैं, लेकिन मैंने आपसे 3 अहम बातें जो हैं मैंने आपसे की, और उसके बाद क्या? खुदा को रास्ता मानना,
यीशु के खून में नहा जाना, जाना, फिर तस्वीर को तस्लीम करना, ये बड़ी 3 अहम बातें हैं। ये जदीद अहदनामे की, जदीद दौर की, नए अहदनामे की बुनियादी तालीम है, जिसकी तालीम जो है वो देनी चाहिए, देनी चाहिए। और मैं ये भी क्या दूँ बात है, तो आज से चंद सदियाँ पहले, 4-5 सदियाँ पहले कैथोलिक चर्च खुद पानी का बपतिस्मा देता था। ये तारीख है, ये तारीख है। बपतिस्मा देते थे, फिर अपनी आसानी और सहूलत की खातिर, अपनी आसानी और सहूलत की खातिर क्या किया, चलो ये पानी छिड़कना शुरू। पानी मुकद्दस है, बात मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब पानी पर दुआ की जाती है तो फिर वो तो पाक पानी बन जाता है और उसके छिड़कने से भी असर होता है। तो कहने का मकसद ये 3 बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी हैं, बातें कुछ और भी हैं, लेकिन ये तीनों बातें हमारी मसीहत की, हमारे मसीह दीन की, मजहब की बुनियाद है। क्या? खुदा को रास्तबाज मानना, तस्लीस को मानना, यीशु मसीह के होता लेने को, यीशु मसीह के खून के अंदर डुबकी लगा देना, ये 3 बुनियादी बातें हैं। और खिदमत असल में उसी वक्त शुरू होती है। आइए जरा मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। ये चंद एक बातें थी, जो बातें ज़्यादा हो गई, मुफीद बातें आपके साथ। आइए जरा कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील। और देखिए ये भी बात है, ये भी सुनते हैं। बपतिस्मे का जिक्र, यीशु मसीह के बपतिस्मे का जिक्र नए अहदनामे की पहली किताब के अंदर, यानी मत्ती के अंदर आगाज ही यहाँ से हुआ है, आगाज ही यहाँ से हुआ। इससे भी हम इसकी बुनियादी हैसियत और अहमियत को मानते हैं कि बपतिस्मा कितना अहम है, बपतिस्मा कितना अहम है। आइए जरा हवाला पढ़ें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 4था बाब, उसमें से कुछ आयतें मैं पढ़ूँ, बल्कि अगर थोड़ा पीछे से पढ़ूँ तो वो भी ठीक है। चलें इसको पढ़ते हैं। 30 बाब की 13वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में से कहा, अब तो होने ही दे, अब तो होने ही दे। क्यों होने दे? इस वजह से क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, इस पर उसने होने दिया। फिर आगे लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ? और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरा प्यारा, जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं खुश हूँ। ये मैंने पहले जो बातें की, मैंने आपके अज़ूर कलाम मुक़द्दस मैंने हवाला आपके सामने पढ़ दिया। अब आगे 4थे बाब में आते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। कौन सा रूह? कौन सा रूह? मैं बोलने का मुझे बताएं। पाक रूह कुछ पाक रूह जो था वो यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। इब्लीस से सुने हम छोटी मोटी बदबुओं से हिम्मत हार जाते हैं और शिकस्त खा जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी, बपतिस्मा लेने से पहले भी यही होता है। हम छोटी छोटी बदबुओं से शिकस्त खा जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो यीशु मसीह की आजमाइश जो हुई डायरेक्ट इब्लीस ने की। हालेलुया, डायरेक्ट इब्लीस ने की, क्योंकि जनता का खादिम बहुत बड़ा है, अजीम खादिम है, खादिम आजम है। इसको मैं खुद आजमाऊंगा, छोटी मोटी बदबू नहीं भेजूंगा, नहीं, खुद आजमाऊंगा। और किससे आजमाया गया? इब्लीस से आजमाया गया डायरेक्ट। फिर आगे लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से खुदा के जो खुदा के मुंह से निकलती है
तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, शुबा जो बहुत बड़ा रूहानी विषय है, शक, हाँ क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने कई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा देंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। तू कलाम की बात करता है तो मैं तुझे कलाम में से जवाब देता हूँ। क्या लिखा है? ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें क्या की उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे, अगर तू झुक कर मुझे क्या करे, सजदा करे, तो सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने से कहा, शैतान दूर हो। अब यीशु ने कहा, शैतान, पहले बातचीत हो रही है, कलाम में वो भी कलाम की बात कर रहा है, यीशु भी कलाम से जवाब दे रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। कलाम से बातें, कलाम से जवाब जो हो रहा है, यीशु का शैतान का मुकाबला बाजी आपस में हो रही है। फिर उससे क्या कहा, खुदावंद अपने लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आसमान से क्या आते भाई बूटा, आसमान से कौन आए, आसमान से फरिश्ते उतरे और आकर यीशु की क्या करने लगे, खिदमत करने लगे। एक और बात जो इसी पैसेज के अंदर है लिखी हुई है, ये मेरे दिल में, मैं इसकी भी बात करना चाहता हूँ। लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, हम अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, लेकिन कहते हैं किसके वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से। हम में बड़े बड़े नालायक बेटे और बेटियां, अगर हम खुद कहना चाहें और कहें तो हमारा कहना मुनासिब नहीं। जब हम यीशु को राष्ट्रवाद मानते हैं, खुदा को राष्ट्रवाद मानते हैं, बपतिस्मा देते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां। ये भी याद रखो। और मैं कहता हूँ, मैं तंबीह करता हूँ, जो लोग बगैर बपतिस्मा लिए हुए अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, वो भी होश में आ जाए। जो बगैर तौबा किए हुए, बगैर बपतिस्मा लिए हुए ये कहते हैं खुदा के बेटे बेटियां, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नामुनासिब बात करते हैं। हम यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। तो जब यीशु ने फिर राष्ट्रवाद माना अपने आप को, तो फिर हमारे लिए कितना वाजिब लाजिम है कि हम क्या करें, हम खुदा के बेटे और बेटियां बने। लेकिन कब? आफ्टर बैप्टिज्म। ठीक है जी। तो ये एक और बात शामिल होगी, 4 बातें हो गई जो मैंने आपसे बातें की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ 2 घंटे भी बोलूँ फिर भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में करना और जो मेन बातें उसके बारे में बात। तो फिर क्या है, तो यहाँ कहते हैं कि यीशु मसीह की आजमाइश होती है बपतिस्मे के बाद। बपतिस्मे से पहले कोई आजमाइश नहीं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यीशु की बात नहीं। यीशु को जब भी यीशु उठाया जब वो कामिल करता है, यीशु की बात ही क्या जबरदस्त। ठीक है, तो मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ। आम इंसानों के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि आजमाइश बपतिस्मे के बाद हम में से बहुत सारे बपतिस्मा लेने के बाद भी आजमाइश में पढ़कर अपना बपतिस्मा खो देते हैं, उसको लूज करते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तनकीद का विषय, बपतिस्मा ले आए, बपतिस्मा ले, जिंदगी तो बदली नहीं है, तब्दीली आई कोई नहीं, तो अब आती नहीं बपतिस्मा। वो जो तनकीद करते हैं, ठीक करते हैं। इसी वजह से बाज लोग बपतिस्मा लेने से इनकार करते हैं। भाइयों बहनों बच्चों, बपतिस्मा लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। कोई ठोकर का फर्क बनता है तो बने। आप
अपनी राष्ट्रवादी में, खुदा की राष्ट्रवादी में चले और बपतिस्मा ले। ठोकरें हैं यीशु के लिए, कम ठोकरें थी आफ्टर बैप्टिज्म, बपतिस्मा के बाद यीशु के लिए कम बेशुमार ठोकरें, बेशुमार ठोकरें यीशु को लगी, लेकिन यीशु कामिल और राष्ट्रवाद रहा और खुदा की राष्ट्रवादी में चलता रहा, चलते चलते उसने अपनी जान दी। तो कहने का मकसद ये है कि बपतिस्मे के बाद आजमाइश हो सकती है। यीशु मसीह की जब आजमाइश हुई तो बड़ी खतरनाक आजमाइश, बड़ी खतरनाक आजमाइश। यरदन का जंगल बदरूहों से, खबीसों से, अरवाए खबीसा से, खतरनाक जानवरों से, परिंदों से, चरिंदों से भरा हुआ है। आज भी वही सूरत हाल है। यरदन का जंगल कोई मामूली जगह नहीं थी, ये बेइंतहा खतरनाक जगह थी और ये शैतान की आवाज़गाह थी। जब भी कभी शैतान ने आराम थोड़ा करना होता था, वो तो आराम करता ही नहीं है, करना होता था तो यरदन के जंगल में चला जाता था। और वहां लिखा अफरीते शब यानी शैतान वहां जाकर क्या करता, आराम करता। और बदरूहों का मस्कन, बदरूहों का अड्डा, इसका एरिया पता कौन सा है? इस दरिया यरदन का ईरान, इराक, ये मुल्क जो है वगैरह, ये सारा अड्डा है। ये बदरूहों का मस्कन है और ये शैतान का भी मस्कन है। और ये वहां यीशु की आजमाइश हुई थी। ये दरिया यरदन का जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, बेइंतहा खतरनाक जंगल है। इसके अंदर यीशु मसीह की आजमाइश हुई और यीशु आजमाइश में क्या उतरा, पूरा उतरा। अच्छा, अब यह है कि यहाँ मैं कोशिश करूंगा और 10 मिनट आपके और आपसे बड़ी जरूरी करना वो बात ये करनी है कि ये सब कुछ मुझे हो रहा है, ये सब कुछ मुझे की तरफ में यीशु के साथ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है तो ये आप अंदाजा करें कि रोजे में कैसी कैसी आजमाइशें जो हैं वो आ जाती है। पास गिर जाते हैं, पास कामयाब हो जाते हैं, बात का बपतिस्मा कामयाब होता है और रूल पुत्र उन्हीं को मिलता है जो इस बपतिस्मे की आजमाइश पर पूरे आते हैं, गाने बाज जाते हैं और इस पर छा जाते हैं। उन्हीं को रूल पुत्र का बपतिस्मा मिलता है। बाकियों को अगर ठीक हो जाए, सही हो जाए, उनको भी मिल सकता है, लेकिन फौरी तौर पर जो बपतिस्मा मिलता है रूल पुत्र का, ऐसा ही है जैसा यीशु का। इसीलिए मैंने यीशु के रोजे का चुनाव किया कि रोजे के दिनों में यीशु के रोजे की बात की है। तो यीशु सख्त आजमाइश से गुजरा, बेइंतहा सख्त आजमाइश से। बपतिस्मा लेने के बाद एक चीज याद रखें, ये बड़ी आकाशवादी बात है। शैतान रोजे के बाद और कामयाब रोजे के बाद कोशिश करता है कि इसको गिराऊं। इंसान की जिस्मानी ख्वाहिश बढ़ाता है, नफ्सानी ख्वाहिशात बढ़ाता है, भूख को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, भूख को बड़ा तेज कर देता है। ठीक है, ये इसकी आजमाइशें जिनसे वो आजमाता है, रोजेदार को आजमाता है कि अब ये इसमें से कामयाब होता है या नहीं होता। वो आता है। मैंने ऐसे पेटू खादिम देखे हैं, यह बपतिस्मा लिया हुआ है, बपतिस्मा याद था, और ये भी कह रहे रूल कुदस का बपतिस्मा। और भाई रूल कुदस का बपतिस्मा तो इंसान की बदनी, जिस्मानी और भूख की ख्वाहिशात को कम करता है। यीशु मसीह और भी 40 दिन रोजा रख लेता ना, यीशु मसीह को फिर भी भूख नहीं लगी। अब लगी उसको भूख में, इंसान था, जिस्म था, जान थी, रूह थी। ठीक है, उसको भूख लगी। कब जाके, तो मैं ये कहता हूँ, ईमान के साथ कहता हूँ, वो और भी 40 दिन रख लेता ना, यीशु मसीह को कोई परवाह नहीं। यीशु मसीह गालिब, पहले भी गालिब था और रोजे के बाद भी गालिब आया। लेकिन एक तो बात जरूर करना चाहता हूँ, इस आजमाइश की और बहुत सारी बातें सारा भी बातों में घूमते रहते हैं, नीचे नहीं आते, कंसीव नहीं करते, निचोड़ नहीं निकालते, क्योंकि गौरव खोज नहीं करते। मैं गौरव खोज करते, मुझे पता है, फिर खुदा मुकाशमात देता है, खुदा कलाम देता है। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। एक आजमाइश जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो क्या लिखा हुआ है, यीशु ने से कहा, ये भी लिखा है कि खुदा ने अपने खुदा की आजमाइश ना कर, फिर
उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और क्या किया, और दुनिया की सब सल्तनतें उसे दिखाई, उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उसे कहा अगर तू झुक कर क्या करे, मुझे सजदा करे तो सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। इस पर मैं थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ अगर पूरे गौर के साथ हम पूरी दुनिया की सल्तनतों का जायजा लें तो इस रुए जमीन पर एक भी सल्तनत खुदा की नहीं है। बेशक खुदा इन सल्तनतों में काम करता है, खुदा अपना काम करता है, खुदा के बंदे काम करते हैं, लेकिन सल्तनतें सरबराह आला जो है वो खुदा के लोग नहीं। एक भी सल्तनत, हत्ता के अगर मैं इस्राइल के बारे में भी कह दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां भी बड़े बड़े आए हैं। औरत को हुकूमत करने से मना किए गए, गोल्डा मेयर उनकी वज़ीर आज़म बनी, औरत बन गई। यहाँ भी खुदा की तालीम के खिलाफ वो चले, गोल्डा मेयर को बना लिया, एक औरत थी वो बन गई, कुछ और किया। तो इस्राइल भी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी इस रुए जमीन पर पूरी करने का सबब और वसीला नहीं बन रहा, बनेगा, जरूर बनेगा। ये जब होगा ना हिसाब किताब, जब आएगा 7 साल बादशाह आएगी और जब बड़ा वक्त आएगा इस्राइल पर और आधा इस्राइल नीश तो नाबूद हो जाएगा, आधा बाकी रह जाएगा, तो फिर वो मानेंगे यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा है, ईमान लाते हमें मान, फिर खुदा बचाएगा, फिर यीशु बचाएगा और फिर उनको बचाएगा। ये भी बात है। तो मैं समझता हूँ अगर इस्राइल जैसी खुदा की कौम की सल्तनत ऐसी खराबियों से बुराइयों से भरी हुई है तो बाकियों का क्या हाल है, बाकियों का क्या हाल है, यूरोप का क्या हाल है, अमेरिका का क्या हाल है, बरतानिया का क्या हाल है, इस्लामी मुल्कों का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, बाकियों का क्या हाल है, क्या हाल है, आप अंदाजा कर सकते हो। इसीलिए तो यीशु ने कहा दुनिया की बादशाही मेरी बादशाही नहीं है। जी यही कहा था ना यीशु ने, ये दुनिया की बादशाही मेरी बादशाह नहीं है, मेरी बादशाही आसमान से उतरेगी, उतरनी है, आनी जमीन पर है, जमीन पर होगी। 1000 साल बादशाह भी यीशु की जमीन पर, और फिर अपनी बादशाह भी जमीन पर, क्योंकि बादशाही ऊपर से उतरेगी और वो यीशु की बादशाही, और यीशु की बादशाही के लिए सारी खराबियां नहीं होगी जो आज के दौर और आज के जमाने के अंदर दुनिया की हर हुकूमत में पाई जाती है, सल्तनत में पाई जाती है। हाँ, एक बात इस सिलसिले में और करना चाहता हूँ, उसके बाद खुदा शुक्र अदा करेंगे, खुदा उनका करेंगे। अब दुनिया में है क्या, यहाँ शैतान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, शैतान का एक लिखा हुआ लफ्ज है, वो क्या है, ये है दुनिया की सब सल्तनतें और उसे दिखाई और कहीं मत मुझे छुप कर सजदा कर, तो मुझे क्या कर झुक, इसका मतलब है वो कह रहा है ना यीशु को मुझे झुक कर सजदा कर, तो पता क्या कह रहा है, रूहानी मानों के अंदर क्या कहता है, वो कहता है मुझे खुदा मान। यीशु से कहता है मुझे खुदा मान, क्योंकि सजदा खुदा ही को करना वाजिब है, खुदा ही को सजदा किया जा सकता है, खुदा ही सजदे के लायक है। इब्लीस अपने लिए कहता है मुझे सजदा कर तो मैं तुझे दे दूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और आगे बर्बाद कर दो। जब उसने कहा अगर तू मुझे झुक कर सजदा, यानी मुझे खुदा मान, मुझे अपना खुदा मान, मैं तुझे दे दूंगा, दुनिया की सारी ऐशो इशरत आराम दे दूंगा। दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बयान करना मुश्किल है, नहीं हो सकती, बेशुमार बेअंदाज है। तो कहते ये सब कुछ फिर दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या कर, पहले मुझे खुदा मान, मुझे पहले खुदा मान लेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूं, यीशु हमेशा, शैतान जो है हमेशा सच के साथ बहुत बड़े झूठ के साथ थोड़ा सा सच हो जाता है, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। हालांकि झूठों का बाप है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोई ना कोई बहुत सच्ची जरूर कर है ताकि वो आदमी कायल हो जाए, तो बात है। तो ये एक उसने खतरनाक चाल उसने यीशु के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुआ। क्या कहा, तो अगर मैं ये कहूँ तो उसने कहा तो सारी सल्तनतें मेरी है, तो क्या गलत कहा था, ठीक है,
हैं सल्तनतें, पूरी दुनिया पर उसका है। क्योंकि खुदा भी अपना काम इसी जमीन पर करता है और शैतान भी करता है। दोनों हस्तियों के लिए, हस्तियों को जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। ये जमीन जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ शैतान ने भी अपना काम करना, आज भाई निकाली एनजी कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ क्या है, तो क्या क्या लिखा हुआ है, यही है। शैतान ने भी सारा काम रोए जमीन पर करना है और खुदा ने भी सारा काम बेशक आसमान पर किया है खुदा ने, लेकिन उसको जमीन पर भी करना है खुदा को। और वो किनके जरिए, इंसानों के जरिए। शैतान इंसानों को इस्तेमाल करता है, खुदा इंसानों को इस्तेमाल करता है। खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। सारा काम इसी जमीन पर होता है। तो वो कह रहा था मुझे सजदा कर, तो मैं वो क्या कह रहा है, अव्वल दर्जा नहीं दे रहा। सुनो जरा, शैतान की चालाकियां सुनो, होशियारियां सुनो। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, सजदा कर मुझे, सजदा कर मुझे खुदा मान। अव्वल दर्जा खुद अपने पास रखना चाहता है। यीशु मसीह को दूसरे दर्जे का हाकिम बनाना चाहता है, हाकिम बनाना चाहता है। और हाकिम भी किसका, इब्लीसी कामों का, शैतानी कामों का, बुरे कामों का। क्योंकि खुद बुरा है ना, खुद बुरा है ना, तो उसकी बादशाह भी बुरी ही है। उसकी बुरी, तो वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, तुझे वो देना क्या चाहता है, दूसरे दर्जे का हाकिम बनाना चाहता है, अव्वल दर्जे का हाकिम बनाना चाहता है। अब शैतान ने देना क्या, उसके पास है क्या, देने के लिए है क्या, सिवा तबाही बर्बादी, तो उसके पास है क्या। उसने खुद भी बर्बाद होना है, खुद भी आग और गंधक की झील में जाना है, और उसने बहुत सारे लोगों को लेकर जाना है। ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, जहन्नुम बाद में बनाया गया, आग और गंधक की झील बाद में बनी। सबसे पहले सारी अच्छी अच्छी चीजें खुदा ने बनी। लेकिन देखो, खुदा ने जो कुछ बनाया, जो कुछ पैदा किया, 6 दिनों के अंदर 7वें दिन बरकत दी, तो क्या कहा, अच्छा है। क्या है, जो कुछ मैंने बनाया है अच्छा है। तो क्या खुदा ने आग और गंधक की झील को भी अच्छा नहीं, 6 दिन में जो कुछ बना अच्छा। और ये आग और गंधक की झील बाद में बना, क्योंकि बगावत आसमान पर उन बागी फरिश्तों को, शैतान को, इब्लीस को उस आग और गंधक की झील में डालना है। और मैं अक्सर को शेयर को बहुत अजीब था, लेकिन मैं सुना मैं अक्सर सुना, हम तो डूबे हैं सनम, हैं अरे आशक लोग ने ना, आशक लोग, ठीक है, यानी आशक लोग शेर बोलते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। शैतान का मनसूबा ये मैं तो डुबने ही डुबने हैं, मैं बहुत सारे डुबो दांगा, अपने नाल ही लैके जाऊंगा, अब तो गंदगी, ठीक है जी। तो ये सुन ले, उसके पास कोई अच्छी चीज नहीं है। यीशु को ये ऑफर कर रहा है, कहना मान ले, खुदा मान ले, सजदा कर ले, तुझे दुनिया की चीजें दे दूंगा, दे दूंगा। क्या दे दूंगा, क्या यीशु के दे सकता था, दे सकता था, कभी भी। किसी को यीशु कहता है, ए शैतान दूर हो, और दूर हो जा, थोड़ा दूर हो जा। बढ़िया गला हुई है, बढ़िया को कलाम दिया, छूटा तो बढ़िया कलाम दिया, गला गुला पास को मिल जाने हैं। और बोल क्यों, अब क्या हो, दूर हो जाओ। और क्या लिखा है, शैतान चला गया और फरिश्ते आकर अपने मोहम्मद फरिश्तों का, ठीक है जी। तो फिर क्या आप क्या करने लगे, खिदमत करने। फिर आखिरी बात क्या देता हूँ, जब भी मौका मिले और किसको भी ले लेना। बातें मैंने बता दी, सब कुछ बता दिया, मोटी मोटी बातें बताई है, और बड़ी मुफीद और पायदार बातें बताई है। खुदा आपके साथ हो, मेरे साथ हो, और इस कलाम में बहुत सारी बरकत खुदा के घर से पाकर चलेगा।